हेलो दोस्तों, मैं सिल्वर टाइगर किंग की जगह पर अभी क्रैब रिबॉर्न का सीजन 3 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और ये एपिसोड 2 है और मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो एनिमी टाइम। हमने पहले एपिसोड में देखा था वू शेंग माया जाल में फंस गया है और उसे समझ नहीं आ रहा सच क्या है और झूठ क्या, और इसी माया जाल के अंदर इसने फिर से इस दुनिया के अंदर किसी से दुश्मनी ले ली है। और ये नया दुश्मन कौन है हमें अभी पता नहीं है, और कौन है जिसने वू शेंग को इस माया जाल में फंसा रखा है, क्या इस एपिसोड में पता लगने वाला है। और ऐसा अगर है तो उसने वू शेंग को टारगेट क्यों किया है। तो चले देखते हैं कि क्या होता है। एपिसोड स्टार्ट होता है और सभी गार्ड ने वू शेंग को चारों तरफ से घेरा हुआ होता है और साथ ही एक मिस्ट्री आदमी की एंट्री होती है। और ये मिस्ट्री आदमी कोई और नहीं डाई हुआई का भाई होता है जो उससे कह रहा होता है। और रूम की तरफ कुछ लड़के दिखाते हैं जिसके हाथों में बर्थडे डेकोरेशन की चीज होती है और कहता है मेरे भाई ने जो किया इसके लिए मुझे माफ करना। और फिर वो बर्थडे विश करता है सोंगयू को, और जैसे ही वो बर्थडे विश करता है तो आसपास से पटाखे फूटने लगते हैं। और गार्ड गायों को अपने साथ लाए होते हैं कि तुम्हें तमीज नहीं है और मुझे किडनैप करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और जो इसका भाई बेहोश होता है उसे वहाँ से लेकर जाते हैं और सोंगयू को थोड़ा डर लग रहा होता है और उसने वू शेंग का हाथ पकड़ा हुआ होता है। और वू शेंग आगे आकर डाई फैमिली के इस बंदे से बात करता है तुम्हारे भाई के साथ कुछ गलत फहमियां हो गई थी और जो भी इसका बिल आएगा उससे मैं पे कर दूंगा। और ये जो छोटी लड़की है ये मेरी एम्प्लॉय है और इसमें इसकी कोई गलती नहीं है जब तक हमें इसका रियल नाम नहीं पता लगता। मैं इसको नाम डाई वू रखती हूँ जब तक हमें इसका रियल नाम नहीं पता लगता। तो डाई वू अपनी गन निकालता है जिसे देखकर गायू डर जाती है और डाई वू गन में गोली डालकर उसे बोल रहा होता है मैंने सुना है कि तुमने लेक के अंदर अपना रास्ता बना लिया है। और फिर वो एक ग्लास पर शूट कर देता है। वू शेंग कंफ्यूज होता है और गायू तो डर ही गई होती है ये देखकर। और वू शेंग उससे कहता है हम किसी और तरीके से भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर सकते हैं। और डाई वू उस पर टारगेट करके बोलता है बस एक ही सलूशन है, मैं तुम्हारे पास 7 कदम चल कर आऊंगा, तुमको बड़े फास्ट मेरे ऊपर निशाना लगाना है, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और डाई वू अपनी गन को टेबल पर रख कर बोलता है 7 स्टेप गिन कर उसके पास आता है और कहता है तुम्हारी न्यू मैनेजर इसका नाम क्या है। तो वो शेंग बोलता है इसका नाम गायू है। तो वो कहता है गायू मेरी बात ध्यान से सुनो, गेम का रूल कुछ यूँ है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड होंगे और तुम्हें टेबल पर पड़ी जो गन है तुम्हें इससे अटैक करना होगा और वो शेंग तुम्हें भी। और ये फेयर फाइट होगी, इसमें कोई नुकसान नहीं है और अगर तुम फेल हो गए तो इसके बाद मेरी टर्न होगी। वू शेंग अपना सर पकड़ के बोलता है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, मैं डाई फैमिली को कभी समझ नहीं पाऊंगा। और वो काउंट करने लगता है और 5 4 गायू सोंगयू को देख रही होती है। सोंगयू इशारे से उसे मना करती है और डाई वू की काउंटिंग स्टार्ट होती है तो जाकर गायू फास्ट गन उठा लेती है। और जहाँ पर वू शेंग ने अपनी आंखों को हाथों से ढका हुआ होता है और वो देख लेता है गायू को गन उठाकर डाई वू पर टारगेट करते हुए, और फिर दोनों ही उस पर गन चला देते हैं डाई वू पर। और कई बार और कई बुलेट उसके पास से गुजरती है पर डाई वू को तो कुछ भी नहीं होता। वो बड़ा ही फास्ट मूव करता है और गोली उसके आसपास से चली जाती है। और जैसे ही गोलियां खत्म होती हैं तो गायू डरने लगती है क्योंकि गार्ड गायू की तरफ आ रहे होते हैं। तो वू शेंग स्मोक बम का यूज करता है जिससे चारों ओर कुछ नजर नहीं आता, जिससे वो सभी बॉडीगार्ड कुछ देख नहीं पा रहे होते और उनको तकलीफ हो रही होती है उनकी आंखों को। और वहाँ पर तीनों नजर नहीं आते, सोंगयू
और गायो, वो तीनों वहाँ से गायब होते हैं। वो तीनों भाग रहे होते हैं और भागते भागते गायो टैक्सी को बुक करती है और कहती है मैंने टैक्सी को बुक कर लिया है। और टैक्सी रुकती है और फिर वुशेंग टैक्सी का दरवाजा खोलकर इन दोनों को बिठा लेता है और कहता है तुम लोग जाओ। और उसी वक्त डाई वू के लोगों की कार उनकी तरफ आती है तो वुशेंग अपनी गन से उनके टायर पर टारगेट करता है, जिससे एक कार का तो एक्सीडेंट हो जाता है और टैक्सी ड्राइवर को जाने का कहता है। और बाकी की 3 कार वुशेंग के सामने आकर रुकती है और फिर कार में से एक बंदे की एंट्री होती है। आप जानते हो ये बंदा कौन है? और वुशेंग उसे जैसे ही देखता है कहता है ये, और उस पर गन चला देता है। और ये बंदा कोई और नहीं, इसका नाम डाई वूजी होता है। और डाई वूजी वुशेंग के सारी बुलेट को पकड़ लेता है और उसकी सारी बुलेट खत्म हो जाती है। और डाई वूजी जितनी भी बुलेट्स होती हैं उसे पकड़ के उसके सामने ही वो सारी बुलेट फेंक देता है। अब उसके पास कुछ नहीं होता तो वो वहाँ से भागने लगता है। तो डाई वूजी भी उसके पीछे भागता है और सभी बॉडीगार्ड भी उसके पीछे भाग रहे होते हैं। पर डाई वूजी बहुत ही फास्ट होता है और उससे पहले ही आगे आकर उसे रोक लेता है। और फिर वुशेंग डिसाइड करता है कि वो उससे लड़ेगा और फिर से वो गन से उस पर शूट करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। वो एक ही पांव से गिरा देता है तो वो एक खंजर निकालता है और उससे लड़ने लगता है। और इन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होती है। और फिर वुशेंग के मूव काफी अच्छे होते हैं और वो डाई वूजी को आराम से हिट कर रहा होता है। और वुशेंग एक जोर की किक मारता है तो डाई वूजी कार पे जा गिरता है और फिर उससे और गुस्सा आता है, उसकी तरफ बढ़ता है तो डाई वू उसे रोक देता है और उसे कहता है रुक जाओ। और डाई वू वुशेंग से कहता है ये फेयर नहीं है, हमने फेयर बेट लगाई थी और तुम वहाँ से भाग गए। और फिर वुशेंग के पीछे सभी बॉडीगार्ड आ गए होते हैं। तो वुशेंग गुस्से में कहता है अगर तुम्हें अपनी बेट पूरी करने का इतना ही शौक है, तुम्हें मुझसे रियल वर्ल्ड में आकर मुझसे फाइट करनी चाहिए। और वो सभी बॉडीगार्ड को मारते हुए वहाँ से भाग जाता है। और भागते भागते वो रोड क्रॉस कर रहा होता है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होती है। और फिर वुशेंग का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर से उसी लड़की को दिखाते हैं जो इसके पास आती है और कहती है अगर तुम्हें तुम्हारे आंसर जानने हैं तो तुम्हें एम्पायर सिटी के अंदर आना होगा। और फिर वुशेंग को दिखाते हैं जो अपने रियल वर्ल्ड में शायद आ गया है और वो एक खंडर के अंदर बेहोश है और वहाँ पर कुछ हॉर्स आ रहे होते हैं। और उसे जैसे होश आता है तो वो अपने चारों ओर देखता है और फिर वो अपने हाथ में उसी USB को देखता है और बोलता है ये कौन सा प्लेस है। और जो लोग घोड़े पर आए होते हैं उसी जगह आते हैं जहाँ पे वुशेंग था और दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। इन तीनों आदमी में से 2 आदमी चले जाते हैं और वो आदमी उस मूर्ति को ग्रीट कर रहा होता है और ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। और ये तीनों वहाँ से जा चुके होते हैं तो वुशेंग नीचे उतरता है और उसी मूर्ति को वो तोड़ चुका होता है। और वुशेंग उस खंडर से बाहर निकलता है और कहता है उस लड़की ने कहा था अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें एम्पायर सिटी आना होगा। तो वो अपनी स्टोरेज रिंग देखता है और अपना हुलिया चेंज कर लेता है कि कोई भी इसे पहचान ना सके। वो सिटी में वुशेंग वांटेड की लिस्ट में आता है और अगर वुशेंग को पकड़ना है तो वो लोग यहाँ क्यों नहीं आते। और जो 5 फैमिली उसके पीछे हैं तो वो लोग भी क्यों नहीं आते वुशेंग के पीछे। और मैंने सुना है वुशेंग का जो खून है वो बहुत ही खास है और वुशेंग का खून इंसान को कुछ बना सकता है। तो वो आदमी उससे कहता है तुम्हें खामोश रहना चाहिए। तो दूसरा आदमी उसे चुप करवा के कहता है तुम्हें ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये बात नहीं कही जा सकती। तो वो दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। तो वुशेंग उन दोनों को ही रोकता है और पूछता है। तो वो दोनों आदमी पूछते हैं तुम कौन हो। तो वुशेंग कहता है मैं यहाँ पे न्यू हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं एम्पायर सिटी के बारे में कि वो कितना दूर है। तो वो आदमी कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था।
एम्पायर सिटी सीमा टावर के बाद आएगा, पर वहाँ पर कोई भी आम बंदा नहीं जा सकता। तो वो शेंग कहता है ऐसा क्यों? तो वो आदमी कहता है ये बात तो हमें भी नहीं पता, लेकिन तुम 50 सेंट्स जा सकते हो। और वो एक बिल्डिंग पर उंगली रखकर बोलते हैं अगर तुम चाहो तो तुम इस बिल्डिंग के अंदर जा सकते हो। तो वो शेंग वहाँ से जाने लगता है। तो वो आदमी दूसरे आदमी से कहता है क्या अभी भी एम्पायर सिटी जाना चाह रहे हैं? क्योंकि मैंने अफवाह सुनी है वहाँ पे बहुत ही जल्द वो शेंग आने वाला है। और ये बात शायद वो शेंग ने सुन ली होती है। और उस बिल्डिंग के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारे आदमी होते हैं, या फिर ये लोग किलर भी हो सकते हैं। और वहाँ पे सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। और वो लड़की एक टेबल पर बैठ जाती है। तो वो शेंग उससे पूछता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की कहती है कहीं तुम मुझसे ड्रीम में तो नहीं मिले थे? तो वो शेंग अपनी हेड उतारकर उससे पूछता है क्या मैं उस वर्ल्ड के अंदर उस ड्रीम में क्या हमारी मुलाकात हुई थी? और तुम हो कौन? और तुम्हारा डाई फैमिली से क्या ताल्लुक है? और वो शेंग ने आने से पहले ही अपने स्पाई फ्लाई को वहाँ पर टारगेट कर दिया होता है। और वो स्पाई फ्लाई वो शेंग के कंट्रोल में होता है। और उसने उस लड़की पर टारगेट रखा होता है कि अगर ये लड़की इसके साथ कुछ गलत करेगी तो वो इसे शूट कर देगा। तो वो लड़की कहती है तो क्या तुम्हें जानना है कि क्या सच है और क्या झूठ? तो तुम्हें पहले मुझसे बेट लगानी होगी। अगर तुम जीत गए तो सारे सवाल के जवाब मैं तुम्हें दूंगी, और अगर नहीं तो हमें बेट लगानी होगी। तो वो रेडी हो जाता है बेट लगाने के लिए। और वो लड़की कहती है अब तुम मुझे ये बताओ कि अब नेक्स्ट तुम्हारे बाद कौन आने वाला है? क्या वो लड़की होगी या फिर एक लड़का? तो वो अपने आसपास देखता है और वो देखता है कि यहाँ पे लड़के ज्यादा हैं। तो वो कहता है अब जो भी आएगा वो एक आदमी होगा। तो वो लड़की कहती है मुझे लगता है कि लड़की आएगी। तो वो शेंग कहता है अगर जो भी जीता या हारा तो वो क्या जीतेगा? तो वो शेंग बोलता है तो क्यों ना हम इस पर बेट लगाएं, अगर जो भी हारता या जीतता है उस बात पर। तो वो लड़की कहती है अगर तुम हारे तो तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारे सारे आंसर के जवाब दे दूंगी। और वो कहती है लगता है वो लड़की आ गई। और दरवाजा ओपन होता है तो वो जल्दी से अपने आप को कैप में अपना चेहरे को छुपा लेता है। और वो लड़की कोई और नहीं रेड किलर यानी काय होती है। और वो चारों तरफ देखने लगती है। और जो वो शेंग के सामने लड़की होती है वो उसे साइलेंट रहने को कहती है और कहती है वो तुम्हें जानती है, पर हम तो अच्छे से जानते हैं कि सीजन 2 में रेड किलर ने वो शेंग की जान बचाई थी और वो कभी भी वो शेंग को नहीं मारने वाली। तो वो उसे छुप क्यों रहा है? और उसके आते ही सभी लोग डर कर फ्रीज हो गए होते हैं और वो चली जाती है। तो सभी लोगों को वेटर कहता है तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो, वो चली गई है तो तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। और जिसका नाम हमने डाई वू रखा था और उसका नाम डाइसिया होता है। और वो लड़की वो शेंग को कहती है डाइसिया ऊपर रूम में तुम्हारा वेट कर रहा है। और डाइसिया जैसे ही रूम में आता है तो वो शेंग अपनी केप उसे दे मारता है, जिसे डाइसिया आराम से पकड़ लेता है और उससे अंदर आते हुए कहता है 2 साल पहले तुमने मेरे भाई डाई हुआई को मार दिया था और फिर इसके बाद तुमने डाई सी को भी मार दिया था। और फिर तुम यहाँ पर ही नहीं रुके और तुमने 6 महीने बाद डाई वूजी को भी मार दिया। तुमने मेरे कई लोगों को मारा है। और फिर डाइसिया अपनी पावर से रूम का दरवाजा बंद कर देता है। तो वो शेंग कहता है तो इसीलिए तुम यहाँ पर मुझसे रिवेंज लेने के लिए आए हो? तो डाइसिया कहता है नहीं। और वहाँ पर तीनों लोगों के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। तुमने अभी तक जितने भी डाई फैमिली के लोगों को मारा है ये तीनों लोग ही हमारी डाई फैमिली को शर्मिंदा ही कर रहे थे। मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँगा कि तुमने इनको मार दिया। और वो उसे चाय देकर बोल रहा होता है। तो वो बोलता है अगर तुम्हें मुझसे कोई रिवेंज नहीं लेना तो फिर तुम यहाँ मुझसे क्यों मिलने आए हो?
तो वो सीधे पॉइंट पे आता है और कहता है तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि रियल वर्ल्ड में आकर मुझसे मिलो, तो फिर से हमें अपनी बेट को स्टार्ट करना चाहिए। और फिर रूम का दरवाजा ओपन होता है और रेड किलर को बेहोशी की हालत में लाया जाता है और उसे वू शेंग के सामने बिठा देता है। और वू शेंग जैसे ही थोड़ी सी भी हरकत करता है तो एक गार्ड बड़े ही फास्ट मूव से अपनी खंजर को वू शेंग के गले पर रख देता है और उसे बैठने का कहता है। और वू शेंग अपने हथियार को अपने रिंग में डालने के बाद बैठ जाता है और सामने ही काई भी मौजूद होती है। और डाई सियाओ कहता है तुम्हारी इस दुनिया में मुझे बहुत ही हैरान किन चीजों के बारे में पता लगा है और मुझे ये गेम भी समझ में आया। और उसके हाथ में गन होती है क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर गन का होना नामुमकिन है वू शेंग के अलावा। और डाई सियाओ कहता है इस गन के अंदर एक ही बुलेट है, एक दूसरे पर टारगेट करना है, देखते हैं कौन जीतता है। और मैं इस लड़की पर टारगेट करूंगा और देखते हैं इसकी कौन सी टर्न पर मौत लिखी हुई है। तो वू शेंग कहता है तुम्हें ग्लैबलिंग बहुत ही पसंद नहीं आ गई? हाँ, मुझे ये गेम पसंद आ गई है और ना ही मुझे इससे थकावट फील होती है। जहाँ पर बराबर गेम हो वरना तो जिंदगी बोरिंग है। तो वू शेंग कहता है मैं इस लड़की के ऊपर बैट नहीं लगाने वाला। तो दाई सियाई कहता है मैं हमेशा ही मेरे सामने बैठे हुए बंदे को पहला मौका देता हूँ और इस बार मैंने तुम्हें पहला चांस दिया है। तो वू शेंग गन को लेता है, उसमें एक ही बुलेट होती है जिसे वो गोल घुमाकर गन को बंद कर देता है। तो वू शेंग कहता है व्हाट द हेल। तो डाई सियाई कहता है क्या तुम जानते हो अगर तुम जीत गए तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो वू शेंग कहता है वो कहाँ पर है? तो डाई सियाई उससे कहता है अगर तुम जीत गए तो तुम्हें पता लग जाएगा। तो वू शेंग उस पर गन रखता है पर वो जैसे ही गोली चलाता है तो वो अपनी गन को ऊपर की तरफ कर लेता है और गोली चलाता है पर कोई भी आवाज नहीं आती क्योंकि सियान की इस टर्न में गोली नहीं होती। तो फिर नेक्स्ट टर्न डाई सिया की होती है और डाई सिया कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और तुम इसे बचाने की कोशिश ना करो। और फिर डाई सियाई जैसे ही गन को किलर घर के ऊपर टारगेट करता है तो वू शेंग कहता है तुम्हारा रियल मकसद क्या है? तो डाई सियान कहता है इस सिटी के अंदर तुम्हें सभी लोग मारना चाहते हैं क्योंकि तुमने 5 बड़े क्लैन के लोगों को मारा हुआ है, तो वो बस इसी बात का रिवेंज लेना चाहते हैं। बहुत सारे क्लैन आपकी मौत के पीछे हैं और ये फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग कौन हैं, पर ये लोग तुमसे तंग आ गए हैं और मैं एक ही हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और डाई सियाई बंदूक नहीं चलाता और वू शेंग को दे देता है और वू शेंग कहता है अगर मैं इनकार करूँ तो? और वो अपनी गन को हवा में फायर करता है और उसमें से फायर की आवाज नहीं निकलती। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था इस लड़की को बचाने के लिए। तो वू शेंग कहता है और मैंने भी तुम्हें चांस दिया था। और डाई सियाई कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते और मैं डाई फैमिली को पसंद नहीं करता और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और अगर ऐसा नहीं तो डाई फैमिली को ये पता लगेगा कि डाई फैमिली के बंदे ने रिवेंज लेते हुए वू शेंग का सर धड़ से अलग कर दिया है। और अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी फैमिली को ज्वाइन करना चाहिए। और वू शेंग उसे गन देता है और गन फिर से वू शेंग के पास होती है और वू शेंग उसे टारगेट करके उसे कहता है तुमने कहा था कि जिंदगी बहुत ही बोरिंग है। और इस बार वो हवा में फायर नहीं करता और वो सीधा ही डाई सिया पर गन को चलाता है और उसमें से बंदूक की गोली नहीं निकलती। तो डाई सिया कहता है अब तुम्हारे पास चांस नहीं है, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि वू शेंग डॉग बने। मैं तुम्हें जिंदा रहने के लिए आजाद छोड़ दूंगा। तुम चाहो तो कहीं भी रह सकते हो और मैं तुमसे इस बात का भी वादा करूंगा मेरी डाई फैमिली के लोग तुम्हें जरा भी तंग नहीं करेंगे। और अगर तुम चाहो तो खेल को जारी रख सकते हो, पर तुम एक ब्यूटीफुल लड़की को खो दोगे। और वो उसके सामने बंदूक लेने के लिए हाथ को उसके सामने रखा हुआ होता है और उसके गार्ड भी ऐसा ही करते हैं। और फिर वू शेंग स्माइल करता है और वू शेंग कहता है आपको मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो डाई सिया कहता है हाँ, मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है।
मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ तुम्हारे छुपने में। और वू शेंग बंदूक को हाथ फेरते हुए उससे कहता है, मैं तुमसे फिर से शर्त लगाऊंगा। तो दाई सियाई कहता है, हाँ क्यों नहीं, पहले हमें पहली शर्त को कंप्लीट कर ले, फिर इसके बाद हम दूसरी शर्त लगा लेंगे। तो वू शेंग कहता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं है ये दुनिया असली है या फिर ड्रीम। मुझे अभी भी वहम फील हो रहा है। और वो अपने डाउट्स बताता है कि मुझे कहाँ पर और कैसे डाउट हो रहा है कि उन लोगों को किसने बताया कि वू शेंग भी एम्पायर सिटी में जाने वाला है। और साथ ही फिर से एक आदमी का एक्सीडेंट होता है और वैसे ही उसके मरने के बाद उसकी बॉडी में भी वही लाइटें शो हो रही होती हैं और उसके मरने के बाद भी दूसरे आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा होता। जैसा मेरे साथ पहली बार हुआ था, इस बार भी सेम टू सेम वैसा ही हुआ। तुम्हारा क्या पॉइंट है? मैं कुछ समझा नहीं। और तुमने सेम वही गलती की है जो पहले उसमें की थी। और ये जो वर्ल्ड है इसमें मेरी मेमोरी का यूज हुआ है और इस वर्ल्ड में तुम्हारी मेमोरी यूज हुई है। तो अगर तुम फेयर चाहते हो तो तुम्हें रास्ता चेंज करना होगा। और फिर वू शेंग अपने आप को गोली मार लेता है। और यहीं पे हमारा सेकंड एपिसोड खत्म होता है। और अब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा कि वू शेंग के साथ हुआ क्या है। क्या वो जिंदा है? क्या वो मर गया? मरा तो है नहीं क्योंकि वो हमारा हीरो है, लेकिन इन सब चीजों के पीछे है कौन, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और कमेंट्स में आप लोग मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। जब तक के लिए बाय बाय।